डिस्कस कर रहे हैं एक बार। तो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम क्या था, नॉमनक्लेचर। ठीक है, नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर का मतलब हमने क्या पढ़ा था, नामकरण। क्या पढ़ा था, नामकरण। गिविंग स्पेसिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक नेम देना। इसके दो पार्ट्स पढ़े थे हमने। एक पढ़ा था हमने वर्नैकुलर नेम, वर्नैकुलर नेम, और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था, बाइनोमियल नॉमनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमनक्लेचर। तो इसमें वर्नैकुलर नेम का मतलब ये होता है वो नाम जो लोकल पीपल देते हैं। जैसे कि भाई मैंने इसका एग्जांपल बताया था कि जो रस होता है उसको कोई रस कहता है, कोई पापे कहता है। ठीक है, मतलब सबका अलग अलग, कोई रस्क कहता है ना, अलग अलग नाम है हर एक चीज के। सेम ऐसी तितली का मैंने बताया था कि तितली को हिंदी में तितली कहते हैं, बंगाल में तितली को प्रजापति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रजापति कहते हैं। तो ये क्या हो गया, वर्नैकुलर नेम हो गया। और जो साइंटिफिक नेम होता है उस नाम से उस चीज को ऑल ओवर द वर्ल्ड में जाना जाता है। तो बाइनोमियल का मतलब इसके अंदर दो नाम होते हैं। जैसे मैंने मैंगो का बताया था, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका, तो ये किसका नाम है, आम का। ठीक है, मैंगो का नाम है। तो ये मैंगो का नेम है और इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसी साइंटिफिक नेम से जाना जाएगा। जिनको भी नॉलेज होगी वो इसी नाम से उसको बोलेंगे। क्लियर है बात। ठीक है, फिर इसमें मैंने बोला था कि जो नामकरण होता है ना, इसके कुछ कानून होते हैं, उसे कहते हैं रूल्स। ठीक है, या गाइडलाइंस। क्या कहते हैं, रूल्स या गाइडलाइंस। 6th क्वेश्चन यही तो नहीं है, यही है ना। तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी लिख रही है ना वो, हो गया। हाँ, तो अभी वो लिख रही है तो अभी डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि क्वेश्चन यही दे रखा है अभी। ठीक है, इससे पहले का एक बार समझा देता हूँ क्या क्या हो गया। देखो भाई, हमने जो ये चैप्टर था चैप्टर 1, और इसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा था बायोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, नावेश। नावेश। तो बायोलॉजी का मतलब हमने क्या पढ़ा था, स्टडी ऑफ लिविंग, स्टडी ऑफ लिविंग। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी। ठीक है, तो लिविंग की स्टडी। फिर हमने पढ़ा था इस चैप्टर में लिविंग क्या होते हैं, लिविंग क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा लिविंग वो होते हैं जो ग्रोथ शो करते हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ऐसे करके कुछ हमने कैरेक्टर्स पढ़े किसके, लिविंग के। ठीक है भाई। फिर हमने बोला लिविंग ना इस दुनिया में बहुत सारे हैं, और जो ये बहुत सारे लिविंग है इसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। देयर आर लॉट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ पाना बहुत मुश्किल था, तो हमने इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करा, क्लासिफाई करा। तो कैसे क्लासिफाई करा हमने भाई ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि बैक्टीरिया का एक अलग किंगडम बना दिया, एनिमल्स का एक अलग किंगडम बना दिया, प्लांट का एक अलग किंगडम बना दिया। ऐसा करके हमने क्लासिफाई कर दिया, जो चैप्टर 2 में है डिटेल में। क्लासिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन के कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए, और उन रूल्स ऑफ रेगुलेशन का नाम क्या पड़ा, टेक्सोनॉमी। क्या नाम पड़ा, टेक्सोनॉमी। तो क्लासिफिकेशन के जो रूल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, टेक्सोनॉमी कहा जाता है। एक बार रिवाइज करो मेरे साथ साथ, बताओ, ताकि तुम्हें यहां तक सबके साथ का समझ में आए। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ लिविंग। लिविंग क्या होते हैं, जिनके पास कुछ कोई कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। लिविंग इस दुनिया में बहुत सारे, इसे क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। लिविंग्स इतने सारे हैं तो उन्हें क्या करना पड़ा, क्लासिफाई। क्यों करना पड़ा क्लासिफाई, क्योंकि इतने सबको पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हमने करा क्लासिफाई। और क्लासिफाई जो करा उसके कुछ रूल्स थे, उसे क्या कहते हैं हम, टेक्सोनॉमी का। ठीक है भाई। तो ये जो टेक्सोनॉमी था, इस टेक्सोनॉमी में हमने एक चीज पढ़ी थी कि टेक्सोनॉमी के ना कुछ स्टेप्स होते हैं, और उसी स्टेप में हमने एक वर्ड पढ़ा था, नॉमनक्लेचर। क्या पढ़ा था, नॉमनक्लेचर। ठीक है, कि भाई हम सबसे पहले कुछ ऑर्गेनिज्म, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म देखते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, पहले कैरेक्टर्स देखते हैं उसके, कि भाई उसके 4 पैर हैं, पूंछ है, बाल है उसकी बॉडी में, तो वो कैरेक्टर्स हो गए। कैरेक्टर्स के बाद उसे हम ऑलरेडी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म से मैच करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और जब हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ वो इसी बिरादरी का ऑर्गेनिज्म है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, ऑर्गेनिज्म को एक नाम दे देते हैं, जिसका नाम क्या था, नॉमनक्लेचर। और लास्ट में उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देते हैं कि हाँ भाई ये डॉग वाली कैटेगरी में है, तो इसको उसमें रख दिया जाए। ठीक है, तो हमने टॉपिक स्टार्ट करा था नॉमनक्लेचर। तो नॉमनक्लेचर क्यों पढ़ा था, समझ में आ गया। ठीक है, अब जरा यशिता तुम चेक करा लो, इतना टाइम नहीं है, तुम ऑलरेडी सबसे लेट हो, लाओ दिखाओ। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए 6 क्वेश्चन में। करो करो, स्टेटमेंट पूरी करो। नहीं आ रहा याद, कोई बात नहीं, लाओ चेक करा लो, कोई फायदा नहीं है अब।
ठीक है ठीक है, क्वेश्चन पेपर पकड़ लो। केमिकल इक्विलिब्रियम करके 80 क्वेश्चन उसके सिर्फ बैक एक्सरसाइज के हैं, और इन टेक्स्ट के गिनोगे तो फिर भूल जाओ। अब उतने क्वेश्चन अगर बच्चा लिखेगा तो पूरी जिंदगी क्वेश्चन ही लिखेगा वो, ठीक है। तो क्वेश्चन मत लिखो, 11th में आ गए हो, क्वेश्चन लिखने पे ध्यान दोगे तो फिर बर्बाद हो जाओगे। इतने क्वेश्चन होते हैं पर करते करते थक जाओगे, ठीक है भाई। तो टेक्सोनॉमी जो थी, इसके कुछ स्टेप्स थे, उसी में एक टॉपिक था नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर के बारे में मैंने क्या बताया, रिवाइज करा रहा था मैं, कि गिविंग स्पेसिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म। जो लोकल पीपल देते हैं उसे वर्नाकुलर नेम कहते हैं, और जो साइंटिस्ट देते हैं उसे बायनोमियल नेमक्लेचर कहते हैं। इसमें एग्जांपल था मैंगिफेरा इंडिका। इसके क्या रूल बताए थे मैंने भाई, तो इसका रूल बताया था मैंने सबसे पहला कि जो पहला नेम होता है उसे क्या कहते हैं भाई हम, स्पीसीज नेम। क्या कहते हैं, स्पीसीज नेम। तो फर्स्ट नेम जो होता है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट, सॉरी जेनेरिक नेम। क्या कहते हैं, जेनेरिक नेम कहते हैं। और जेनेरिक नेम का दूसरा नाम क्या होता है, जीनस। क्या नाम होता है, जीनस। जो सेकंड लेटर होता है उसका नाम स्पेसिफिक एपिथेट होता है, और स्पेसिफिक एपिथेट का दूसरा नाम क्या होता है, स्पीसीज नाम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पीसीज होती है उससे समझ में आता है कि एक्चुअल जीनस और स्पीसीज क्या होता है। तो मैंने स्पीसीज का मतलब क्या बताया था, स्पीसीज का मतलब मैंने बताया था कि ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ये मेल है और ये कौन है भाई, फीमेल है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन और ह्यूमन, ये आपस में इंटरब्रीड करेंगे और इनका एक चाइल्ड होगा, ठीक है। तो इनका जो चाइल्ड होगा वो भी फर्टाइल होगा। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म which can interbreed themselves and produce a fertile progeny. Group of similar organism which can interbreed themselves and produce a fertile progeny. This is called species. जब बहुत सारी एक जैसी स्पीसीज मिलती हैं तो क्या बनता है, जीनस बनता है, ठीक है भाई। तो बहुत सारी सेम स्पीसीज मिलके क्या बनाती हैं, जीनस बनाती है। इसका सेकंड रूल क्या बताया था मैंने, कि जो जीनस का पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और स्पीसीज का जो पहला लेटर होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। ये दूसरा हो गया। जब हम हाथ से लिखते हैं तो क्या करना पड़ता है, अंडरलाइन करना पड़ता है, और जब प्रिंट कराते हैं तो किस में होना चाहिए, बोल्ड और इटैलिक्स में होना चाहिए, ठीक है। और जिस साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया है, कभी कभी वो लास्ट में उसका नाम लिखा रहता है शॉर्ट फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं एब्रीवेटेड फॉर्म। तो लीनियस ने इसका नाम दिया था, तो लीनियस का नाम कैसे लिखा हुआ है, एब्रीवेटेड फॉर्म, मतलब शॉर्ट में लिखा हुआ है। कैरोलस लीनियस का नाम लिखा हुआ शॉर्ट में। तो क्या क्या रूल हुए, पहला नाम जीनस, दूसरा स्पीसीज। जीनस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, स्पीसीज स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। जब हाथ से लिखते हैं तो अंडरलाइन करते हैं सेपरेटली, और जब प्रिंट कराते हैं तो किस में होना चाहिए, बोल्ड और इटैलिक्स में होना चाहिए। और साइंटिस्ट का नाम किस में होता है, एब्रीवेटेड फॉर्म में होता है। क्लियर होगी बात। अब देखो हुआ क्या, ये आज का मैंने टॉपिक में ये लिखे 5 चीजें। तो हुआ क्या कि भाई ना, इतने सारे ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, जिनको हम खाते हैं। तो हमने क्या करना पड़ा कि इतने सब ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए वेरियस संस्था बनानी पड़ी, जो जिनको बोल दिया कि भाई तुम्हारा काम है प्लांट को नाम देने का, तुम्हारा काम है एनिमल्स को नाम देने का, तुम्हारा काम है बैक्टीरिया को नाम देने का, तुम्हारा काम है वायरस को नाम देने का। समझ आ गई बात। तो ये जो यहाँ पे कुछ संस्थाएं बनाई गई नामकरण देने के लिए, तो इनका नाम क्या पड़ा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये प्लांट्स के लिए थी, ये एनिमल्स के लिए थी। इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, तो इसको लिखते हैं बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर। पहले एन नहीं आता, पहले बी आता है, पर कोड में पहले एन भी लिख रखा है, पर यहाँ पे कैसे लिखते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर। समझ में आ गया। इंटरनेशनल कोड फॉर क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, जो कल्टीवेटेड प्लांट जिनको हम खाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हो गए वर्ड। तो 5 कोड एग्जाम में कौन से आते हैं भाई तुम्हारे एग्जाम में, मोस्टली ये 2 आते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो पहले इसको जरा मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक स्टेटमेंट लिखोगे, फिर ये सब लिखोगे। तो क्या लिखोगे स्टेटमेंट, कि फॉर गिविंग नेम टू वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, various codes are
फॉर्म्ड, ठीक है। तो उसके लिए क्या बनाए गए, बहुत सारे कोड्स बनाए गए, ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए बहुत सारे कोड बनाए गए। तो पहले ये हेडिंग लिखोगे, फॉर गिविंग नेम टू वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरियस कोड्स आर फॉर्म, वेरियस कोड्स बनाए गए, ठीक है। और ये जो वेरियस कोड थे उसमें पहला कोड आता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो अब जरा इनके बारे में लिखते हैं। तो पहला क्या होता है भाई, इंटरनेशनल कोड फॉर या इंटरनेशनल कोड ऑफ, फोर बोला था मैंने, ऑफ आएगा, बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे ये किसके लिए बनाया गया, जो किसको नाम देंगे, प्लांट्स को, ठीक है। ये संस्था बनाई गई जो नाम देगी किसको, प्लांट्स को, ठीक है। फिर बना इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो जूलॉजी का मतलब क्या हो गया भाई, जू में क्या पाए जाते हैं, एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पे पाए जाते हैं एनिमल्स। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट आएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर। तो इसमें नामकरण ये संस्था किसको देगी, बैक्टीरिया को, ठीक है। तो मोस्टली जो शुरू के दो हैं एनसीईआरटी में, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फोर्थ वाला आएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, तो ये वायरस के लिए हो गए। और लास्ट वाला है इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, ठीक है। तो जो प्लांट्स हम उगा के खाते हैं तो उनके लिए ये स्पेसिफिक दिया गया, कल्टीवेटेड प्लांट्स। तो ये होगी पांचवी संस्था, ठीक है। तो एक बार दोबारा बताते हैं, टैक्सोनॉमी के कुछ स्टेप्स थे, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, जिसमें नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया डिटेल में, और नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड 5 कोड पढ़ लिए। तो एक बार दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ क्या क्या बताया मैंने। तो मैंने बताया टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी टॉपिक का नाम है, जिसके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए हमने समझा कि जो इस दुनिया में ऑर्गेनिज्म है वो इन हिस्सों में बटा हुआ है, इस चीज को हम समझ रहे। जैसे कि हमने बोला कि जो हम ह्यूमन है, हमारा जो किंगडम होता है उस किंगडम का नाम क्या होता है भाई, एनिमल। क्या होता है, एनिमल। अब बताओ हम किसमें, हमारी डिवीजन किसमें है, कोऑर्डिनेट्स में या नॉन कोऑर्डिनेट्स में, कोऑर्डिनेट्स में। तो हमारी डिवीजन क्या हुई, कोऑर्डिनेट्स। बताओ समझ में, हमारी डिवीजन क्या हुई, कोऑर्डिनेट्स हुई। अब बताओ डिवीजन हमारी कोऑर्डिनेट्स है, तो हमारी क्लास क्या है, बताओ भाई हमारी क्लास क्या है, मैमल। तो हम कौन सी क्लास में आते हैं, मैमल में। 11वीं में नहीं, किस में आते हैं, मैमल में आते हैं। तो हमारी क्लास क्या है भाई, मैमल्स। तो हमारी क्लास क्या है, मैमल्स है। बताओ ये बात समझ में आ गई, हमारी क्लास क्या है, मैमल्स है, ठीक है। इसके बाद भी फर्दर डिवीजन होती हैं जो अभी नहीं पढ़ रही तुमने, तो उनको हम कहते हैं ऑर्डर कहते हैं और फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं और फैमिली। देखो इसमें तुमने किन के बारे में सुन रखा है, होमोसेपियन सुन रखा है, ठीक है, एनिमल वर्ड सुन रखा है, कोऑर्डिनेट्स अभी समझ लिया, और मैमल भी पता है तुम्हें वर्ड। तो इसमें तुम्हें 2 वर्ड हैं जो तुम्हारे लिए एक तरीके से नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, प्राइमेट। ऑर्डर क्या होता है हमारा, प्राइमेट्स। ये वर्ड सुना है प्राइमेट्स कभी, व्हाट इज प्राइमेट्स।
और जो हमारी फैमिली होती है होती है होमोनिडेई। तो होमोनिड्स, हमारी फैमिली क्या होती है? होमोनिड्स। होमोनिडेई भी कहते हैं, DAE लिख देंगे, या होमोनिड्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें तुम्हें थोड़ी चीजों का मतलब समझाता हूं। मछली पता है ना? मछली नहीं पता? ऐसे ऐसे पता होता है, ठीक है, कंफ्यूज कर रहे हो। एम्फीबियंस क्या होते हैं? मेढक, है ना, जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। रेप्टाइल्स क्या हो गए भाई? स्नेक्स एसेक्ट्रा हो गए। एप्स कौन हो गए? बर्ड्स हो गए। और मैमल्स को हो गए जैसे कि हम हो गए, ठीक है भाई। सबसे बड़ा मैमल कौन है इस दुनिया में? हाँ, वेल मछली। वेल मछली कौन है? मछली, ठीक है, वेल मछली सबसे बड़ी मैमल है। मछली इसमें नहीं आती, वो किसमें आती है? वेल मैमल में आती है, ठीक है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हम हमारे किंगडम पे। हमारे किंगडम क्या बैठा? एनिमल। हमारे डिवीजन क्या बैठा? क्वाड्रेट्स। हमारा ऑर्डर क्या बैठा? प्राइमेट्स। मतलब मैमल्स के बाद भी हमारा ऑर्डर क्या होता है? प्राइमेट्स। तो मैमल्स इस दुनिया में दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमेट और एक क्या होता है? नॉन प्राइमेट। एक क्या होता है? प्राइमेट, और दूसरे कौन से होते हैं? नॉन प्राइमेट्स होते हैं, ठीक है भाई। तो दो तरीके के होते हैं। जैसे कि अब तुम्हें इसमें तुमने एक वर्ड सुना होगा, प्लेसेंटा। क्या सुना हुआ है? सुना है? बताओ। प्लेसेंटा वर्ड। प्लेसेंटा वो एक स्ट्रक्चर होता है जिससे एक बच्चा अपनी मां से न्यूट्रिशन ले पाता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा इस तरीके से ऐसा कटोरी जैसा स्ट्रक्चर होता है प्लेसेंटा, ठीक है। रियल में डिस्क शेप होता है, तो डिस्क शेप जाके बच्चे की नाभि पे लगा हुआ होता है, और उससे एक कॉर्ड जाती है। उस कॉर्ड का नाम होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या नाम होता है? और वो अम्बिलिकल कॉर्ड जाके मदर से कनेक्ट होती है, ठीक है, मदर के गर्भ से, ठीक है, यूट्रस जिसे कहते हैं। तो ये जाके मदर से न्यूट्रिशन लाके देता है किसको? बच्चे को। समझ में आ गई बात? तो प्लेसेंटा जिन मैमल के पास होगी वो प्राइमेट्स होते हैं, और नॉन प्लेसेंटल मैमल को क्या कहते हैं? नॉन प्राइमेट्स कहते हैं। समझ में आ गया? तो जो हम है, हम प्राइमेट्स में आते हैं, किस में आते हैं? प्राइमेट्स में। नॉन प्राइमेट्स में नहीं आते, क्यों? क्योंकि हमारी फीमेल जो होती हैं उनके पास प्लेसेंटा होती है, बच्चे की केस में प्लेसेंटा होती है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? ठीक है। नॉन प्राइमेट्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलियाज में, ठीक है, उनके पास प्लेसेंटा नहीं होती। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे आता है होमोनिड फैमिली। ये तुम्हारे लिए एक तरीके से याद करने वाली चीज है, क्योंकि इतना बड़ा क्लासिफिकेशन तुम्हारे सिलेबस में 11वीं 12वीं में नहीं है। बस ये नाम याद करना पड़ेगा डायरेक्ट, उसके बाद साइंटिफिक नेम तुम्हें पता ही है, होमो सेपियंस। क्लियर है बात यहाँ पे? तो अब जरा समझो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या है। देखो, क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, यस और नो? साथ साथ बोलोगे। क्या बोला मैंने? क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। दोबारा बोलोगे, क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। It consists various steps. It consists various steps in which each step is called category. तो फैमिली एक कैटेगरी है, किंगडम एक, डिवीजन एक, क्लास एक, ऑर्डर एक, जीनस एक, स्पीसीज एक, कैटेगरी। दोबारा डेफिनेशन बोलोगे, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ, it consists various steps या many step and in which each step is called category। लिख के दिखाओ डेफिनेशन टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी की। ठीक है भाई? अगर मैं बोलूं एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी का, नमस्ते भाई, एग्जांपल बताओ, क्या बोलोगे? एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी का एग्जांपल बोलो। फैमिली। एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी का एग्जांपल बोलो। जीनस। एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी का एग्जांपल बोलो। स्पीसीज। क्लियर है भाई? आया समझ में? नहीं आया? आ गया? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी लिख के दिखाओ। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, है ना? इट रिक्वायर वेरियस स्टेप्स इन विच ईच स्टेप इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। देखता हूं क्या लिख रहे हो तुम, अमेरिकन इंग्लिश और कई इंग्लिश मिक्स करके।